हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओम साई राम। कैसे हो आप लोग? हो बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी पता है समय कितना हो रहा है? बहुत ज़्यादा रात हो गया है। लगभग कितना बज रहा है अभी? 11:49। देखो, 11:49। और एक ब्लॉग मैं अपलोड करी हूँ थोड़ी देर पहले। हालांकि व्यूज़ उस पर भी बहुत कम आए हैं क्योंकि एक तो लेट से अपलोड हुआ है, पता नहीं क्यों, लेकिन व्यूज़ अच्छे अभी तक नहीं आए हैं। आगे देखती हूँ अभी क्या होता है। तो मैं सोची हूँ कि ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, नहीं तो स्टार्ट नहीं की रहती हूँ तो फिर वही चीज़ है कि उसको मतलब ध्यान ही नहीं रहता है कि मुझे ब्लॉग करना है। तो इस वजह से मैं हमेशा सोचती हूँ कि कम से कम स्टार्ट कर लिया करूँगी तो फिर वो कंटिन्यू हो जाता है। और नहीं की रहती हूँ तो नहीं हो पाता है, और मुझे आदत हो गई है ब्लॉगिंग करने की तो मैं करती ही हूँ। तो इसलिए मैं सोची हूँ कि चलो, अभी नींद मुझे नहीं आ रही है, जबकि पूरी रात बताई है, वीडियो में बताई हूँ मैं कि सो नहीं पाई। लेकिन फिर भी दिन में थोड़ी देर, 1 घंटा के आसपास सोई हूँ। लेकिन नींद नहीं अभी आ रही है। टाइम से वो हो जाता है ना, जब भी ज़्यादा हो जाता है तो नींद आते ही नहीं रहता है। हालांकि हम लोग का तो सोने का रोज़ का टाइम ही है, 12 बजे के बाद ही सो पाते हैं। कितना भी कोशिश कर ले कि पहले सो जाऊं, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता है, फिर भी 12 बज ही जाता है। तो आज एजुकेशनल वाला जो चैनल है जिस पे बच्चों के लिए क्लास मेरा जाता है, उस पर आज नहीं जा पाया है। कभी कभी मन ही नहीं होते रहता है कि ज़्यादा काम करूं, तो मन नहीं किया। और उसमें भी मैं जो बुक का डाउनलोड कर ली थी ना, सो एक चैप्टर ज़्यादा कर ली थी। जैसे 6 क्लास का चैप्टर 4 तक करवाई हुई हूँ, तो 5 डाउनलोड करने के बदले मैं 6 डाउनलोड कर ली थी। मुझे वही ध्यान था, लेकिन फिर अचानक से मेरा ध्यान गया है, तो फिर मेरा डाटा ही ख़त्म हो गया था। 100% डाटा यूज़ हो गया था, तो फिर मैं चाह के भी नहीं कर पाई दूसरा। तो चलिए, मैं मिलूँगी फिर कल आप लोगों से। गुड नाइट, बाय बाय। हेलो, गुड मॉर्निंग, ओम साई राम। कैसे हो आप लोग? हो बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी सुबह का समय है। आज दिन है मंगलवार, 25 जनवरी है आज। कल 26 जनवरी है। सुबह के 9 बज रहे हैं शायद। हाँ। और मैं वीडियो वगैरह बनाई हूँ, वीडियो का काम की हूँ, और खाना वाना की तरफ अभी नहीं गई हूँ। खाना बनाऊँगी अब थोड़ी देर में। और चाय बन गया, चाय बन गया, चाय पी ली हूँ। इसके बाद सोची हूँ कि चलो थोड़ा सा ब्लॉग स्टार्ट कर लूँ। अभी मैं वीडियो बना रही थी अपने CTET एंड TET's प्रिपरेशन वाले चैनल के लिए। तो एक चयन सूची मुझे मिला है, मधुबनी का था, उसका वीडियो भी मैं बनाई हूँ। उसमें मुझे ना बहुत सारी गड़बड़ियाँ देखने को मिली है। बहुत सारी तो नहीं, लेकिन कुछ गड़बड़ी देखने को मिली है, जिससे मतलब वहाँ के उस पे संशय मुझे लगा है कि ऐसा ना हो कि रद्द हो जाए। क्योंकि BC फीमेल का देखी हूँ मैं, जनरल फीमेल से ज़्यादा मार्क्स था, जनरल फीमेल का कम था, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पता है ना, जनरल के सीट पे सभी आते हैं, जनरल फीमेल के सीट पे कोई भी कैटेगरी की फीमेल आती है। लेकिन वहाँ पे BC का ज़्यादा था, BC फीमेल का, और इसका जनरल फीमेल का कम था। तो वहाँ और भी एक दो गड़बड़ियाँ उस चयन सूची में मुझे देखने को मिली है। मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि इतने दिनों से काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है, इतने दिनों से काउंसलिंग चल रहा है, उसके बाद भी अभी तक लोगों को ये सब बातें समझ में क्यों नहीं आ रही है कि इस तरह की गड़बड़ी कर रहे हैं, और अब इसका सज़ा भुगतना पड़ रहा है अभ्यर्थी को। क्योंकि जो कुछ भी होता है उसमें नुकसान तो अभ्यर्थी का ही है। जिनका हो गया है उनको भी नुकसान है, जिनका नहीं हुआ है उनको भी नुकसान है, दोनों को नुकसान है। तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिली है। और ज़्यादातर जो है सीटें जो है खाली ही रह जा रही है, बहुत कम अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं। रीजन है उसके पीछे, ऐसा नहीं है कि अभ्यर्थी है नहीं, रीजन उसके पीछे है कि कैटेगरी वाइज अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। जिस कैटेगरी के अभ्यर्थी भरे पड़े हैं उस कैटेगरी में सीट ही नहीं है, और जहाँ पे सीटें हैं उसमें अभ्यर्थी ही नहीं है। तो ऐसी समस्या है जिसकी वजह से सीटें बहुत ज़्यादा खाली रह जाएगी, बहुत कम सीटें भरेगी। जिस तरह से देख रही हूँ ना, हर रोज़ सीटें जो है खाली रह जा रही है। अभी पटना का 121 सीटों पे देखी थी ना, 121 सीटों पे वहाँ पे हुआ था पदों के लिए, जिसमें से 46 अभ्यर्थी का चयन हुआ है, बाकी सारे सीट खाली। मतलब आधे का भी नहीं हो पा रहा है, आधा से भी बहुत कम का हो रहा है। तो ऐसी
स्थिति है। सभी जगह जहाँ का भी न्यूज़पेपर उठा के देख लो, सभी जगह का यही स्थिति है। बहुत बुरी कंडीशन है। और इस सीटें जाके जुड़ेगी 7वें चरण से, तो 7वें चरण में भी जाके जुड़ेगी तो वही हाल होगा, फिर उस कैटेगरी के अभ्यर्थी का होगा, बाकी के साथ वही प्रॉब्लम है। जनरल के साथ और बीसी के साथ, बीसी में खासकर मेल के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत समस्याएं हैं। कहने को इतना ज़्यादा सीट है, इतना ज़्यादा सीट है, सबका हो जाएगा, सबका हो जाएगा, लगभग का लेकिन हो भी गया है। क्योंकि जब आप अपने आसपास देखते हो, अपने आसपास पूछते हो, तो ज़्यादातर लोगों का हो ही चुका है। और पता नहीं जिन लोगों का नहीं हुआ है उनका भी हो जाना चाहिए। अभी इस बार जो काउंसलिंग चल रहा है उसमें सभी का हो जाना चाहिए। काउंसलिंग ख़त्म होगा उसके बाद ही पता चलेगा कि कुछ लोग बच भी गए हैं या क्या हो रहा है। तो चलिए थोड़ी देर बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ, फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी। हाँ, एक चीज़ और मुझे बताना था कि ब्लॉग ना, जब मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो मैं टाइटल में स्टार्टिंग में ही ब्लॉग लिख देती हूँ। मतलब कि इसलिए लिख देती हूँ कि जिन लोगों को ब्लॉग देखना नहीं है, मतलब जिनको नहीं अच्छा लगता है देखना, तो वो लोग उस वीडियो को टच ना करें, नहीं देखें। और जो आपके काम का चीज़ है वही देखिए। मैं किसी पे दबाव नहीं बनाती हूँ कि आप मेरा ब्लॉग देखिए। ब्लॉग जिनको देखना अच्छा लगता है वही लोग देखें अपनी मर्जी से। इसीलिए मैं स्टार्टिंग में ब्लॉग लिख देती हूँ। और मेरा ब्लॉग है तो ऐसा नहीं है कि इसमें आपको कुछ अंदर में सिर्फ घर का काम और वही सब दिखे। मैं बहुत कुछ जो है एजुकेशन से रिलेटेड बातें बताते रहती हूँ, क्योंकि मैं उस चीज़ से जुड़ी हुई हूँ, तो वो भी मेरे लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो उसका चर्चा ज़्यादा मेरे ब्लॉग में होता है। देखते हो ना, नौकरी पेशा, बेरोजगारी और इन्हीं सब बातों पे ज़्यादा मैं बातें करती हूँ। घर का बात कम ही होता है मेरे ब्लॉग में। लेकिन फिर भी कल एक कमेंट आया मेरे पास, मैं डिलीट कर दी, उसे रिमूव कर दी कि आप सबसे पहले अपने दिमाग का इलाज करवा लीजिए। मतलब उनको ऐसा लगा कि मेरा दिमाग ख़राब हो गया है, इसलिए मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो भैया आप जो भी हैं, भैया जो कमेंट था वो किसी भाई का ही था। अब हो सकता है कि मतलब बहुत सारी वाइफ भी ऐसी है जो देखते रहती है अपने हस्बैंड के उससे ईमेल आईडी और लॉगिन रहता है तो आ जाता है कमेंट हस्बैंड के नाम से ही। लेकिन इस तरह का कमेंट मेरे पास आया कि आपको अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। तो ब्लॉग बनाना पागलपंती नहीं है। आप जाके सर्च करें यूट्यूब पे, आपको कितने बड़े बड़े ब्लॉगर देखेंगे ना कि आप दंग रह जाएंगे देख के। चलिए मैं मिलती हूँ फिर आप लोगों से थोड़ी देर बाद और ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी। चलिए मैं अपने काम की शुरुआत करती हूँ बाबा के सॉन्ग के साथ। मेरा हर रोज़ का यही है कि मैं बाबा का सॉन्ग बजाती हूँ, इसके बाद मैं काम करती हूँ। तो मैंने सर्च करके रख लिया बाबा का सॉन्ग। कहाँ गायब हो गया? मेरे साईं आते हैं। अब चलिए अब काम करूँगी। बहुत मजा आता है, सॉन्ग बजता है उसके बाद काम करती हूँ, बहुत मजा आता है।
रहम नजर करो अब मोरे साईं, तुम बिन नहीं मोरे माँ बाप भाई। रहम नजर करो अब मोरे साईं, तुम बिन नहीं मोरे माँ बाप भाई। मैं अंधा हूँ बंदा आपका, मैं अंधा हूँ बंदा तुम्हारा, मैं ना जानूं अल्लाह इलाही। रहम नजर करो। हेलो, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। अभी टाइम हो रहा है 8:57, मतलब रात के 9 बजने वाले हैं। मेरा खाना अभी नहीं बना है, खाना अब मैं बनाऊंगी थोड़ी देर में। जानते ही हो मैं लेट कर लेती हूँ। तो अभी मैं वीडियो बना रही थी, उसके लिए काउंसलिंग बहुत जगह का रद्द हो रहा है। इतना ज़्यादा टेंशन हो जा रहा है ना देख के कि इतने टाइम बाद इतने ज़्यादा नियोजन इकाई का काउंसलिंग जो है रद्द हो रहा है धीरे धीरे। और 25 फरवरी को नियोजन पत्र मिलना है। मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन मुझे हो रहा है सब देख के। अब देखिए क्या होता है। तो वही वीडियो बना रही थी। इसके बाद सोची हूँ खाना बनाऊंगी, उससे पहले थोड़ा सा बात कर लूँ। ज़्यादा ब्लॉग मैं नहीं शूट कर पा रही हूँ आजकल, क्योंकि ज़्यादा कुछ कर भी नहीं रही हूँ। जो अभी समय है, ठंड बहुत ज़्यादा रहती है, तबीयत भी सही नहीं रहता है इनका। मेरे हस्बैंड का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इनको फीवर लग रहा है। मैं बताई थी शायद कल या परसों के ब्लॉग में कि इनको फीवर हो रहा है। तो फीवर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बढ़ते ही जा रहा है। तो डर लग रहा है। एक तो कोविड की वजह से फीवर होता है तो डर लग जाता है। और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। कल जाना है स्कूल, फिर कल गणतंत्र दिवस है तो किसी भी कीमत पे स्कूल जाना ही है। मौसम बहुत ठंडा सा हो रहा है, बारिश जैसा पूरा वो हो रहा है, अजीब सा मौसम। तो देखिए कल एक तो ये लेके भी नहीं जाएंगे, कोई ना कोई उपाय करना होगा मुझे कि कैसे मैं स्कूल जाऊंगी। इस बात को लेकर भी मैं चिंतित हूँ कि कैसे जाऊंगी। और जाना तो पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। ऊपर से फिर मेरा जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है 12th का, उसमें ड्यूटी दे दिया है तो उस ड्यूटी को करना है इस कोविड काल में। बाप रे, बहुत डर लगता है। कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा डर लगता है कि एग्ज़ाम हो रहा है और ऐसे में अगर किसी को भी होगा तो बहुत ज़्यादा फैलेगा। लेकिन कहते हैं ना कि नौकरी है तो उसको निभाना ही पड़ेगा, मन हो नहीं हो, कुछ नुकसान हो, जो भी हो, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। तो यही सब बातें हैं। कुछ भी ब्लॉग जो है कुछ शूट ही नहीं की हूँ, क्योंकि काम ही नहीं की हूँ। खाना बनाई हूँ बस, बस उसके अलावा और कुछ नहीं है। वही मेरे रूटीन में जो रहता है, खाना बनाना, पूजा पाठ, वीडियो बनाना। तो पूजा का थोड़ा सा रिकॉर्ड की थी, उसके बाद कुछ नहीं, कुछ कर ही नहीं पाई हूँ। और आप लोग जो कमेंट सब कर रहे हो तो धीरे धीरे मैं सब पे वीडियो बनाऊंगी। 7वें चरण पे बहुत सारे 7वें चरण को लेकर कमेंट आ रहे हैं। तो अभी 6ठा चरण पे भी मेरा वो है कि जल्दी से इन लोगों को नियुक्ति पत्र मिले, क्योंकि काउंसलिंग बहुत ज़्यादा रद्द हो रहा है। बहुत जगह जगह का रद्द हो रहा है, धीरे 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 करके कुछ जगह का स्थगित हो रहा है। इतना जल्दी नियोजन पत्र मिलना है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि कैसे क्या होगा, कैसे क्या होने वाला है। मैं सोची हूँ थोड़ा सा आप लोगों से बातें कर लूँ और ब्लॉग को ख़त्म कर दूँ, क्योंकि ब्लॉग तो जाना मतलब अपलोड करना ही है। क्योंकि मेरी आदत है ब्लॉग अपलोड करने की, तो मैं उसको करूँगी ही। मैं स्किप नहीं करना चाह रही हूँ। तो कल फिर ब्लॉग मिलेगा, कोशिश करूँगी स्कूल में ब्लॉग बनाऊँ।
देखिए बना पाती हूँ या नहीं, हर बार कोशिश करती हूँ। और थोड़ा-सा मतलब जब भी 15 अगस्त, 26 जनवरी, 15 अगस्त भी आया था तो ऐसा ही मेरा मन हो रहा था, और 26 जनवरी को लेकर भी वैसा ही मन हो रहा है। स्कूल जाने के नाम पे मतलब पिछला वीडियो सब देखती हूँ ना गणतंत्र दिवस का, तो एक स्टाफ मेरे स्कूल के जो देखे होइएगा, जो लोग पुराने व्यूअर हैं वो नहीं रहे हैं अब, तो जब मैं उनको देखती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा मुझे बेचैनी सी होने लगती है। मैं पिछले साल का भी गणतंत्र दिवस का ऐसे ही जा रहा था यूट्यूब में, वो गणतंत्र दिवस का समय है तो जो पता नहीं सजेस्टेड वो में जाते रहता है, वीडियो जाते रहता है, तो मैं देखी, बहुत बेचैन मन हो जाता है। फिर उसके पिछले साल का भी देखी, सब में वो थे, आज वो नहीं है। मतलब मैं सोचती हूँ कि काश वो दिन फिर से वापस आ जाता। मतलब जो खुशियाँ थी मेरे स्कूल की वो ख़त्म हो गई है, सब कुछ बदल गया। एक मैडम थी तो उनके हस्बैंड का भी डेथ कोविड की वजह से हो गया, तो मतलब सब कुछ पूरा बदल गया हुआ है। पहले इतना खुशनुमा माहौल मेरे स्कूल का होता था ना कि लगता था जैसे स्कूल जाने के लिए बेचैनी होती थी। ये बहुत अजीब सा माहौल हो गया हुआ है। बस जॉब है, बच्चों को पढ़ाना है तो लोग जाते हैं, लेकिन मतलब जो उत्साह, जो खुशी रहती थी उस तरह की अब नहीं रहती है। बस यही सोचते रहती हूँ कि काश वो दिन फिर से वापस आ जाता। और जब भी ये सब चीज़ें नज़दीक आती है ना तो और ज़्यादा बेचैनी सी होने लगती है। वैसे ठीक भी रहती हूँ, नॉर्मल रहती हूँ, लेकिन वो बेचैनी होने लगती है। यही सब मैं सोच रही थी, कल कैसे क्या करना है, कैसे जाना है। लगता है ना जैसे किसी की नज़र लग गई है मेरे स्कूल को, क्योंकि सभी लोग, सभी स्टाफ किसी न किसी बात से परेशान है। कोई ना कोई, कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे सभी लोग परेशान हैं। चलिए, ज़्यादा इमोशनल हो गई मैं। बात जो रहती है वो मैं सोचती हूँ किससे करूँ, तो आप ही लोग से कर लेती हूँ, क्योंकि नेगेटिव मतलब इस सब तरह की बातें जो है मैं अपने हस्बैंड से नहीं करती हूँ, क्योंकि वो भी टेंशन में आ जाते हैं, और कभी कभी वो गुस्सा भी हो जाते हैं कि ये सब बातें मुझे मत बताइए, मुझे प्रॉब्लम होता है थोड़ा सा उनको, और प्रॉब्लम है भी एनजाइटी का, तो वो सोचने लग जाते हैं, तो उनको वो होने लगता है, कुछ कुछ होने लगता है, तो इसलिए मैं उनसे शेयर नहीं करती हूँ। सोची हूँ चलो, मन में था तो मन में बोझ सा रहता है ना, कोई बात सोचते रहो तो। चलिए मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।